हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट साइटोस्केलेटन, राइट। आप अपने बारे में भी सुने हुए हैं कि हमारे बॉडी में भी क्या है, तो पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम है। तो है क्या एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम? तो हमारे बॉडी को जो भी एक प्रॉपर शेप मिला हुआ है, अगर आप देखिएगा कभी भी ह्यूमंस का ऐसा फोटो डायग्राम कुछ भी बनाना रहता है तो हम लोग ऐसा बना देते हैं ना, इस तरीके से इन जनरल कि हाँ ऐसा ही होता है। अब फेस सबका अलग अलग वैरी कर सकता है, बट एक इस तरीके का, क्योंकि ये एक जनरल ढांचा है। तो ये हमारे पास ऐसा कहाँ से आया? क्योंकि हमारे पास क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। हमें एक ऐसा ढांचा प्रोवाइड कराया गया है जिसको हम हड्डी कहते हैं। अगर हड्डी निकाल दिया जाए हमारे बॉडी से तो क्या हम ऐसे ऐसे से नहीं हो जाएंगे, गोलू गोलू से समथिंग? ठीक है। तो हम अगर सेल बनाते हैं, आप सेल जरूर बनाए होइएगा, तो सेल भी आप इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, या फिर हमको अपना न्यूरॉन्स बनाना हो तो हम इस तरीके से बना दिए। तो ये सब हम एक्चुअली कैसे कर पाते हैं? इसका भी तो कोई स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए होगा। तो बिल्कुल इसका भी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो मेंटेन कर रहा है उसी को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है। अब ये साइटोस्केलेटन दो हो सकता है। एक तो होगा हमारा माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। क्या होगा? माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। और एक होगा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रो माइक्रो सेम है, वहाँ पे क्या होगा? ट्यूब्यूल। कौन सा ट्यूब्यूल? तो माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि यहाँ पे है, ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल। एंड यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? माइक्रो फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। तो अब हम इसको देख लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर टू एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। बिल्कुल, ये साइटोस्केलेटन का दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन कौन सा? तो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, अ डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है ना कि ये जो हम आपको बताएं माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये भी बना हुआ है प्रोटीन का ही। तो है कैसा? ये प्रोटीन फिलामेंट है। तो कहाँ पे है? ये साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है ना, तो बिल्कुल कहाँ पे होगा? विद इन द सेल होगा, सेल के अंदर होगा, तभी तो सेल का एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगा, है ना। तो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। कौन? साइटोस्केलेटन helps to maintain the cell shape, facilitate the cell motility and involve in the various cellular process। ठीक है। अब यही बता रहा है कि हम लोग साइटोस्केलेटन की मदद से क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या होता है। तो एक तो कि मिल जाता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, पहला। दूसरा क्या है कि यही सेल शेप, ठीक है। तीसरा क्या है? फैसिलिटेट द सेल मोटिलिटी, ठीक है। और भी बहुत सारे वेरियस सेलुलर प्रोसेस में हेल्प होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गया एंड मोटिलिटी हो गया। अब किसके कारण हो रहा है? तो माइक्रोफिलामेंट के कारण हो रहा है। किस चीज़ का बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। अब कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की। तो ये देखिए, ये है हमारा माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? एक्चुअली छोटा छोटा इस तरीके से छोटा छोटा बहुत सारा जी एक्टिन आके मिलते जाता है, जुड़ते जाता है एक्चुअली। और एक लंबा आप देख रहे हैं कैसे चेन बन रहा है। सिमिलरली इस पैरेलली एक और इस तरीके से जी एक्टिन्स बहुत सारा जुड़ रहा है। और ये जुड़ते जुड़ते ये जो पूरा एक आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो बना, इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन। इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन, जो यहाँ भी लिखा हुआ। तो ये भी क्या है? सेकंड चेन। ये भी क्या है? सेम एफ एक्टिन ही है। अब ये एफ एक्टिन जो सेकंड वाला है वो क्या करेगा? इस तरीके से ओवरलैप करेगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से आ रहा है ऐसे, और फिर ये कैसे हो गया? इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को। तो यही हमारा क्या है? माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। जो कि किस चीज़ से बना हुआ है? तो जी एक्टिन से बना हुआ है, ठीक है। तो जी एक्टिन से क्या बनाया? एफ एक्टिन, ठीक है। और दो एफ एक्टिन मिला, क्या बन गया? माइक्रोफिलामेंट बन गया। तो ये काफ़ी सिंपल है। जो जी एक्टिन है वो क्या है? मोनोमर है,
बस वही यहाँ पे बात किया हुआ है स्ट्रक्चर। तो वही जिसको हम जी एक्टिन बोले उसी को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड एक्टिन। ठीक है, एक्टिन सब यूनिट पॉलीमराइज टू फॉर्म अ लॉन्ग थिन फिलामेंट। रोल इन सेल शेप। सेल शेप में क्या होता है कि सेल, ऑफ कोर्स हमारा ये सेल है, इसका सेल हम गोल ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर कोई भी अगर सेल है वो गोल है तो इसका मतलब कि साइटोस्केलेटन जो है उसको गोल शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। बट एक्चुअली अगर शेप की बात आएगी तो कौन मेंटेन कर रहा है? अब साइटोस्केलेटन है, इसका काम ही है उसको सेल को एक ढांचा प्रोवाइड कराने का। तो बिल्कुल सेल का को इस शेप में तो इसका रोल होगा ही होगा। तो क्या रोल है? यही, दे आर especially important cell that undergo the shape changes such as muscles and muscle contraction avoided movement। अब ये बता रहा है यहाँ पर कि सेल के शेप के बारे में बता रहा है। जैसे कि हमारा WBC, राइट, अगर आपको हम बताएं WBC के बारे में तो हमारे ब्लड में WBC होता है ना। और WBC आपको पता है हमारा जो वेसल से, मान लेते कैपिलरी, तो कैपिलरी में क्या है, यहाँ पे छोटा छोटा पोर्स है। अब यहाँ पे है WBC, राइट। अब ये WBC अपना शेप इस तरीके से चेंज करके, ठीक है, इस तरीके से स्यूडोपोडिया डेवलप करके ये यहाँ से निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये निकलेगा तो कौन सा मूवमेंट करेगा? एमीबॉइड मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो यहाँ से कैसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा होकर एकदम ऐसा करके निकलेगा, एमीबॉइड मूवमेंट करेगा। तो ये सब जो सेल अगर अपना शेप चेंज भी कर रहा है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से शेप चेंज भी कर रहा है तो किसके कारण चेंज कर रहा है? अपने साइटोस्केलेटन के कारण शेप चेंज कर पा रहा है। कौन साइटोस्केलेटन? तो भैया माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, अपने मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आप मसल का कॉन्ट्रैक्शन आप अपना हाथ ही स्ट्रेच करके देखिए, एकदम आप स्ट्रेच करिएगा, जो आपका सेल्स है वो क्या होगा, थोड़ा खींचेगा, स्ट्रेच होगा, तभी तो हाथ आपका आगे बढ़ रहा है ना। फिर आप ऐसे बैकवर्ड करिएगा तो उसमें भी आपका जो सेल्स है उसका भी शेप चेंज होगा। तो ये हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, एमीबॉइडल मूवमेंट, ये सब में हमको क्या होगा, शेप थोड़ा चेंज वेंज करने का मिलेगा। तो कौन रोल प्ले करेगा? तो माइक्रोफिलामेंट। तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ये घस आ चुका है, थोड़ा हटा दे। ठीक है, अब है सेल मोटिलिटी। मतलब सेल जो है वो क्या करेगा, कुछ थोड़ा मूवमेंट वगैरह शो करेगा। तो सेल मूवमेंट करने के लिए क्या करेगा, बिल्कुल जैसे हम आपको बताएं ना, यहाँ पर कैपिलरी है, यहाँ पर WBC है, तो यहाँ पे आप देखे थे यहाँ पे स्यूडोपोडिया जैसा वो मूवमेंट कर रहा है। तो बस वही बात है यहाँ पे कि सेल क्या कर रहा है, अब जिसको ब्लड में होना चाहिए था निकल के बाहर आ गया है ना। तो सेल क्या किया, अपना मूवमेंट्स हो गया। अब कोई सेल है उसका मन किया यहाँ से चलो हम यहाँ नहीं यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, सेल का मोटिलिटी कैसे पॉसिबल है, कैसे वो मोबाइल हो पाएगा, यानी इधर से उधर मूवमेंट कर पाएगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो फिलामेंट कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल माइग्रेशन। तो हमारा जो सेल्स है वो सच में माइग्रेशन शो करता है। कैसे? एक्सटेंशन ऑफ स्यूडोपोडिया इन एमीबॉइड मूवमेंट। तो ये स्यूडोपोडिया आपका कौन निकाल देता है, यही आपका WBC। एमीबॉइड मूवमेंट कौन करता है, यही आपका WBC। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि हम लोग देखे हैं ना अभी यहाँ पे, मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना। इसमें क्या हो रहा है कि सेल का शेप चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली नया पॉइंट लगा दिए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अगर आप मायोसिन के बारे में पढ़े हुए, एक्टिन मायोसिन के बारे में, तो ये एक्चुअली आपको पढ़ना था, 12th में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से जैसे ये एक्टिन है, नीचे यहाँ पे मायोसिन रहता है, इस तरीके से ऐसे बाइंड कर लेता है एंड देन ये इस तरीके से खिंच जाता है, तो ये मूवमेंट हो जाता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है एक्टिन मायोसिन का, और इसमें इससे क्या होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस जैसे सेल का डिवीज़न होता है, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, तो सेल को यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोफिलामेंट पार्टिसिपेट इन द
फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाने में हेल्प करता है। जैसे आप देखे होइएगा सेल डिवीज़न कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस जिसको हम कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीज़न को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, पिंच हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ठीक है, जो कि पिंच करने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को, वो कौन बनाता है, तो वो बनाने का काम भी हमारा माइक्रोफिलामेंट ही करता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है कि हमारा जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों जो डिवीज़न हुआ ये क्या है, यही है 2 डॉटर सेल, ठीक है। एंड सेल एडहेशन की बात किया हुआ है, मतलब सेल जो है यहाँ पे चिपकाने का बात किया हुआ है। अब हम सेल को किसी सरफेस से इस तरीके से तो चिपकाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सेल किसी सरफेस से चिपका नहीं होगा, बिल्कुल हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं सेल तो इस तरीके से चिपका हुआ होगा। तो उसमें भी कौन हेल्प करा रहा है, हमारा माइक्रोफिलामेंट हेल्प करा रहा है। किस चीज़ में, एडहेशन प्रोसेस में हेल्प करा रहा है। किस चीज़ से अडहेयर करने में, तो या तो वो किसी सरफेस से अडहेयर करेगा या फिर सेल से अडहेयर करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला चीज़ क्या है, कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे हम रख दिए इस तरीके से सेल, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं मन किया एक और सेल इस तरीके से डालने का। तो सेल क्या, ऐसा तो नहीं है कि सेल बोला अरे रे हम गिर गए इस तरीके से, ये तो उठ के आज दौड़ने लग गई तो हम सेल्स जो इस तरीके से अटैच्ड थे वो गिर गए। तो ऐसा कुछ कभी सुने क्या हम लोग, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल का एडहेशन यानी सेल जो है वो चिपक जाता है, ठीक है। तो कैसे चिपकता है, दे इंटरैक्ट विथ सेल एडेशन मॉलिक्यूल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, अब इसमें आपको ये समझना है, जैसे कि मेरे पास ये रहा सेल और ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि यहीं पर है। अब ये हम चाह रहे हैं यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, ये तो जाने के लिए कुछ ऐसा इस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट भी तो होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं आमतौर पे। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में कौन एसोसिएटेड होता है, तो बिल्कुल हमारा माइक्रोफिलामेंट होता है। दे आर एसोसिएटेड विथ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एडिंग द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड, तो ये आपको देखो, और वेसाइकल विद इन द सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर ही जो मूवमेंट चल रहा है वो सब में इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, मतलब चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाने में किसका रोल है, तो माइक्रोफिलामेंट का रोल है। और फिर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर तो देख ही लिए, ये रहा एफेक्टिन, ये रहा दूसरा एफेक्टिन, मिल गया इस तरीके से एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। ये बना हुआ किस चीज़ का, इस तरीके से गोल गोल चीज़ का बना हुआ है। दैट गोल गोल चीज़ इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर। क्या है ये, तो ग्लोब्यूलर एक्टिन है, जो कि क्या है, तो एक मोनोमर है। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल में भी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ही समझेंगे। तो समझ लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है। तो ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक, आप देख रहे हैं यहाँ पे खाली खोखला जैसा दिखाई दे रहा है ना, चलो अब देखो आपको खोखला जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई जो दे रहा है, तो ये किस चीज़ का बना हुआ है, एक्चुअली ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये जो इसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलिन डाइमर। अब ट्यूबुलिन डाइमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, दैट्स वाई हम इसको डाइमर बोले। तो अल्फ़ा आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ट्यूबुलिन है अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से बीटा वाला पूरा अरेंज है। और यहाँ पे इसके पीछे आप देखो कौन अरेंज है, तो यहाँ पे अल्फ़ा ट्यूबुलिन अटैच है। फिर यहाँ पर बीटा, यानी एक बार यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है, फिर यहाँ पे बीटा आ रहा है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है, फिर यहाँ पे बीटा आ रहा है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्यूबुलिन डाइमर। तो अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल आर हॉलो है, वो हम देख चुके हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट आपको बताए थे, वो भी माइक्रो फिलामेंट हो या फिर माइक्रोट्यूब्यूल हो, ये सब चीज़ किस चीज़ का बना हुआ है, प्रोटीन का ही बना हुआ है। सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन डाइमर पॉलीमराइज टू फॉर्म अ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। सेल शेप एंड सपोर्ट जो हम वहाँ भी पढ़े थे, बिल्कुल, क्योंकि ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है, टाइप
टाइप नहीं है, साइटोस्केलेटन में एक्चुअली इसका एक रोल है। तो ये बिल्कुल अपना पहला तो प्राइमरी फंक्शन ही इसका यही होगा, सेल शेप एंड सपोर्ट। तो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल एंड मेंटेन इट्स सेल्फ। बिल्कुल, ये अगर सेल का स्ट्रक्चर है तो इसको मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? तो इसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है इसका माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सेल है, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, फिर यहाँ से इस तरीके से क्या होगा, रेडिएट होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, जब कब निकलेगा, वही जब हम सेल डिवीज़न होगा हमारा, एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस हो रहा होगा, उस वक्त हम लोग ये सब चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। तो उसमें हमको माइक्रोट्यूब्यूल का रोल दिखाई देगा। अब सेल डिवीज़न यहाँ पे और प्रॉपर वही चीज़ को लिखा हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल आर इसेंशियल फॉर द सेल डिवीज़न। ठीक है, दे फॉर्म अ माइटोटिक स्पिंडल विच सेग्रेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ भी वही है कि ये रहा हमारा सेल और सेल के अंदर ही हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, चीज़ को यहाँ से मान लेते यहाँ तक पहुँचाना है। तो उसमें भी हमारा किसका रोल होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का। यही चीज़ हम लोग माइक्रोफिलामेंट के लिए भी पढ़े थे, बट वो चीज़ हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है। अब यहाँ पे काइनेसिन एंड डाइनिन के बारे में दिया हुआ है, मूव अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल कैरिंग द ऑर्गेनेलीज वेसिकल एंड अदर सेलुलर कार्बन। अब यहाँ पे ना आपको बता दें, ये वाला चीज़ आप समझिएगा, जब हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे ना तब आप इन दोनों के बारे में समझ पाइएगा, जो कि एक्चुअल में है। बट तो सीलिया और फ्लैजिला को समझ लेते हैं। सीलिया फ्लैजिला क्या है? तो सीलिया और फ्लैजिला जो है, आपको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बट वो बना किस चीज़ से होता है? तो वो यही माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल आर द स्ट्रक्चर basis for the cilia and flagella, hair-like appendages on the cell surface that are excuse me involved in the cell motility. The coordinated bending of microtubule. अब सीधी सी बात है, सीलिया और फ्लैजिला है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सभी किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ऑफ कोर्स सेल को सेल जो है इसके कारण मूवमेंट कर पाता है। तो कैसे करता है मूवमेंट? अब कोई चीज़ इस तरीके से खड़ा रहेगा, इस तरीके से एकदम कड़क, तो क्या मूवमेंट कर पाएगा? नहीं। तो ये जो होता है ना, ये इस तरीके से बेंड भी होता है, तो क्या हो पाता है? तो मूवमेंट अलाउ कर पाता है। तो सेल जो है वो क्या कर पाता है? सेल मूव कर पाता है। अब यहाँ पे हम देखें इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर सेल बाय द फॉर्मिंग स्कैफोल्ड लाइक फ्रेमवर्क। ये कैसा होता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये स्कैफोल्ड हम कैसे बना पाते हैं? तो इसी की मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से हम बना पाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइज हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सोनल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अब आपको ये समझना है बच्चा कि ये मेरे पास एक्सोन है कुछ इस तरीके से, न्यूरॉन है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का। अब ये बड़ा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है। अब यहाँ कोई चीज़ मान लेते, कोई चीज़ यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से करेंगे। तो क्योंकि एक्सोन में कर रहा है इसलिए इसको हम एक्सोनल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व सेल माइक्रोट्यूब्यूल आर crucial for the axonal transport, facilitate the movement of molecule and organelles along the cell length of long axon। ठीक है, लंबा होता है तो उसी में हेल्प करेगा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, जिसके लिए हम प्रॉपर एक टर्म ही यूज़ कर लिए हैं, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। इन समरी, अब समरी में क्या पता, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल इसी के बारे में पढ़े ना, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? साइटोस्केलेटन बना रहा है। ठीक है, आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड दे परफॉर्म अ डाइवर्स रोल इन मेंटेनिंग द सेल स्ट्रक्चर, फैसिलिटेट मूवमेंट, ठीक है, सपोर्ट द सेल डिवीजन एंड रेगुलेशन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस
The dynamic regulated assembly and disassemble contribute to the overall flexibility and adaptability of the cell. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम ये पूरा समरी में ये देख लिए हैं कि हमारा जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका, साइटोस्केलेटन का। और ये क्या करता है, बहुत ही डाइवर्स इसका रोल हम लोग को देखने को मिलता है। और डाइवर्स रोल में क्या क्या आता है, तो सेल को मूवमेंट करना अलाउ करता है, वो सेल को सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, रेगुलेटिंग द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो सेल जो है अपने अंदर में ट्रांसपोर्ट कर पाता है, वो सब किसकी मदद से कर पाता है, इसी की मदद से कर पाता है, जिसकी मदद से, दैट इज़ माइक्रोफिलामेंट। एंड आई होप कुछ तो समझ में आ ही गया होगा आपको। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।